नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की कहानी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगल रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूजा करता है तथा उनकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। आज बुधवार के दिन सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते थे, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आपके घर की रखवाली वे कर लेंगे। वे तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे ही रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो भगवान विष्णु भी इस पर अपनी सहमति दे दी। फिर क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात में नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप दिया और इसकी रखवाली करने को कहा है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि ये भी तो हो सकता है कि उन्हें आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया होता। भगवान गणेश जी कहने लगे, हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, वह रास्ता खोद देगी जिससे धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आप सभी का कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ ये तो निकल गए, परंतु वे टूट चुके थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेश भगवान
का नाम लेकर मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा, ना ही गणेश भगवान का पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते, उनका ध्यान करते। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़िए, तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे सबके करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।